सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुधीर मंडल है और आप सभी को स्वागत करते हैं मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यूटी क्लब में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको शेयर करने वाले हैं हम फेसबुक की प्रोफाइलिंग कैसे करें जिससे कि हमारा फेसबुक का अकाउंट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे। उसी के साथ साथ आज हम आपको शेयर करने वाले हैं कि हम फेसबुक से लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग इस बिजनेस में बिल्कुल भी नए हैं। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर एफिलिएट मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर वो 1 से 2 साल से काम कर इस प्लेटफॉर्म इस फील्ड में, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो आपकी नॉलेज को ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। और उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का आप फायदा उठाना चाहते हो तो अभी के अभी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर देना ताकि जो भी मैं नया वीडियो क्रिएट करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फेसबुक की प्रोफाइलिंग कैसे क्रिएट करनी है और साथ ही साथ हम फेसबुक से लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। हम फेसबुक की प्रोफाइलिंग कैसे कर सकते हैं इसको बताने से पहले हम जानते हैं कि हम फेसबुक की प्रोफाइलिंग क्यों करें। ज्यादातर लोग जब इस बिजनेस में आते हैं उनको पता ही नहीं होता है हम फेसबुक पे प्रोफाइलिंग क्यों करें। ज्यादातर लोग जब इस बिजनेस में आते हैं, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं अपनी फेसबुक की जो अकाउंट होती है ना उसको अच्छा नहीं बनाते हैं। उन लोगों का फेसबुक अकाउंट बिजनेस में आने से पहले जैसा था नॉर्मल सा सेम टू सेम वैसा ही रहता है, वो लोग चेंज ही नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हम फेसबुक पे प्रोफाइलिंग क्यों करें, क्योंकि उन्हें इसका फायदा ही पता नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको अभी यही बताता हूं कि हमें फेसबुक की प्रोफाइलिंग करना क्यों जरूरी है। हमारा जो फेसबुक पेज होता है ना वो हमें और हमारे वर्क को रिप्रेजेंट करता है कि हम कौन है और हमारा काम क्या है। और कहीं ना कहीं अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो हम तो यही चाहते हैं ना कि जब कोई हमारे फेसबुक अकाउंट पे विजिट करे तो उसे पता लगे कि हम करते क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है। और दूसरी चीज क्या है कि देखो फेसबुक अकाउंट अगर अच्छा होता है ना तो इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है लोगों पे। और आपको भी चीज पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फेसबुक अकाउंट फेसबुक पेज अच्छा होगा तो इंप्रेशन भी ना अच्छा देगा लोगों को, ठीक है। इसलिए फेसबुक की प्रोफाइलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो दूसरा रीजन है फेसबुक प्रोफाइलिंग करने का वो ये है कि देखो हम जो है ना प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सोशल मीडिया का जो अकाउंट है ना वो भी प्रोफेशनल दिखे, क्योंकि जब हमारा सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफेशनल दिखेगा इससे होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा लोग ना हमारे प्रोफाइल पे विजिट करेंगे। जब वो विजिट करेंगे तो हमें ना लीड जनरेशन करने में काफी ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है, क्योंकि लोग देखेंगे कि इसका अकाउंट ना प्रोफेशनल है, पक्का ये कुछ करता होगा, ठीक है। तो जब आप उसको डीएम वगैरह डालोगे ना तो उससे क्या होगा कि सामने वाला ना आपको नंबर देगा। इसीलिए फेसबुक प्रोफाइलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको फेसबुक प्रोफाइलिंग करना जरूरी क्यों है। तो अभी मैं जो आपको चीजें बताने वाला हूं ना ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक डायरी पेन नहीं लिया है तो सबसे पहले एक काम करो, इस वीडियो को यहां पर पॉज करो। पॉज करने के बाद डायरी पेन लेके आओ, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है क्योंकि नोट बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि हम फेसबुक की प्रोफाइलिंग कैसे करें। फेसबुक प्रोफाइलिंग करने के लिए सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपका फेसबुक का डीपी। देखो क्या होता है कि जब भी कोई पीपल हमारे फेसबुक अकाउंट पे फेसबुक पेज पे विजिट करते हैं तो सबसे पहली चीज वो क्या देखता है, वो देखता है हमारे डीपी को, हमारा जो प्रोफाइल पिक्चर होता है उसको देखता है। इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है ना वो हाई क्वालिटी एक अच्छा फोटो होना चाहिए, ठीक है। और उसमें जो फोटो है ना उसमें आपका फोटो होना चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर हमेशा आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं किसी सेलिब्रिटी का फोटो लगा देते हैं या फिर कोई कोटेशन लगा देते हैं या फिर कोई फ्लावर्स की फोटो लगा देते हैं। आपको ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा आपको जो प्रोफाइल पिक्चर लगाना है ना वो हमेशा आपको अपना फोटो लगाना है जिसमें आपका जो फेस है ना वो अच्छे से दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका फेस दिख ही नहीं रहा हो। आपका फेस दिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रोफाइल पिक्चर में। तो अगर आपको अपना फेसबुक प्रोफाइल अच्छा करना है तो सबसे पहले एक काम करो, एक अच्छा सा फोटो क्लिक करवाओ और उसको अपने फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर या फिर डीपी में ऐड कर दो। प्रोफाइल पिक्चर के बाद फेसबुक प्रोफाइलिंग में दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है आपका कवर फोटो या कवर पिक्चर। देखो कवर फोटो या फिर कवर पिक्चर हमारे जो फेसबुक पेज या फिर फेसबुक अकाउंट होता है ना वो सबसे बड़ा फोटो होता है। इसीलिए आपका जो कवर फोटो है ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आप वो कवर फोटो में क्या क्या चीजें डाल सकते हो मैं आपको बताता हूं।
या तो आप एक अच्छा सा कोटेशन लगा सकते हो, या फिर दूसरी चीज आप कोई ग्रुप की फोटो लगा सकते हो। सबसे अच्छा रहता है ग्रुप की फोटो लगाना। तो ग्रुप का फोटो आप कैसे लगा सकते हो, आप जिस भी टीम में रहते हो तो कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे ना ग्रुप का फोटो जरूर दिखेगा। आपके अपलाइन के अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट पे या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पे ग्रुप का फोटो जरूर मिलेगा। आप क्या करना, वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना या डाउनलोड कर लेना और उसको आप अपनी ना कवर फोटो में लगा देना। कवर पिक्चर के बाद तीसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है फेसबुक प्रोफाइलिंग में, वो है हमारा फेसबुक प्रोफाइल के बायो। ठीक है, आप देखो बायो का रोल क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। बायो जो है ना, हमारे बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है कि हम कौन है और हम करते क्या है। इस चीज को ना फेसबुक बायो जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसलिए हमारा फेसबुक अकाउंट का जो बायो है ना, वो शॉर्ट एंड क्रिप्स होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम कौन हैं और हम करते क्या हैं। इससे जब भी कोई हमारे अकाउंट पे विजिट करे तो उसको तुरंत पता लग जाए कि एग्जैक्टली ये बंदा करता क्या है और ये है कौन, तुरंत पता लग जाएगा उसका सिर्फ बायो देख के। ठीक है, तो इसलिए आपको अपना बायो भी अच्छा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एक चीज आता है अबाउट सेक्शन। अब अबाउट सेक्शन में क्या होता है कि आप अपना ना बेसिक डिटेल्स, बेसिक इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो। जैसे आप अपना एजुकेशन दे सकते हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस दे सकते हो, आपका इंटरेस्ट दे सकते हो, आपका हॉबीज क्या है वो आप दे सकते हो। आप अपना सोशल मीडिया का जो अकाउंट है उसको भी आप अटैच कर सकते हो या फिर लिंक कर सकते हो। इस सारी चीजें ना आप अपना अबाउट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। और जो भी आप अबाउट सेक्शन में अपना डिटेल्स डालोगे ना, वो सारा ट्रू होना चाहिए। बहुत सारे लोग ना फेक डाल देते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो रियलिटी है उसी चीज को आपको दिखाना है, तभी आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है ना या फिर अकाउंट है ना, वो प्रोफेशनल दिखेगा। अबाउट सेक्शन के बाद जो पांचवी चीज इंपॉर्टेंट है फेसबुक प्रोफाइलिंग के लिए, वो है हमारा रेगुलर पोस्ट डालना। ज्यादातर लोग ना फेसबुक अकाउंट बना लेते हैं बट ना रेगुलर पोस्ट अपलोड नहीं करते हैं फेसबुक पे। ठीक है, मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। अगर आपको प्रॉब्लम होता है डेली बेसिस पे फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट अपलोड करने में, तो आप एक चीज क्या कर सकते हो, आप ना अपना फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम से अटैच कर दो, लिंक कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी आप इंस्टाग्राम पे आप कोई फोटोज या पोस्ट अपलोड करोगे, इससे होगा क्या, ऑटोमेटिकली फेसबुक में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या, जब आप फेसबुक पे अपलोड करते हो ना पोस्ट, तो होगा क्या पता है, जो आपका फेसबुक फ्रेंड होता है या फिर जो आपके फॉलोअर्स होता है ना, इससे क्या होता है कि सामने वाले को ना आपके ऊपर ना एक ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि अरे बंदा जरूर कुछ करता है, इसीलिए डेली बेसिस पे ना कुछ चीजें डाल रहा है। इससे फायदा ये होगा कि इन फ्यूचर जब सामने वाले को जब ये ट्रस्ट हो जाएगा कि ये जो बंदा है जरूर कुछ करता है, तो वो ना आपके साथ बिजनेस में डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखो सोशल मीडिया पे अगर हमसे कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो है ट्रस्ट। तो जब आप फेसबुक पे जब आप पोस्ट अपलोड करते हो ना, इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है और इन फ्यूचर आपके साथ वो बिजनेस में डेफिनेटली आ जाएगा। रेगुलर पोस्ट करने के बाद एक लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एंगेज विद अदर्स। आपको क्या करना है, जो भी आपका फेसबुक फ्रेंड्स होता है ना, जो भी है जो डेली बेसिस पे फोटोज अपलोड करते हैं फेसबुक पे, आपको क्या करना है, उनके फोटोज पे ना लाइक एंड कमेंट करना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होगा, सामने वाले को ना आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, यार ये बंदा ना डेली बेसिस पे मेरे फोटोज को लाइक करता है, मेरे फोटोज पे कमेंट भी करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, ट्रस्ट बिल्ड होगा धीरे धीरे। यहाँ पे आपको ईगो में नहीं रहना है कि मैं इस फोटोज को लाइक थोड़ी करूंगी, मैं इसके फोटोज पे कमेंट थोड़ी करूंगा। बहुत सारे लोग ना ईगो में रहता है, मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ी लाइक करूंगा। अगर आप ईगो में रहोगे ना, तो आपके पास लीड्स कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको एंगेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फेसबुक प्रोफाइलिंग करने के लिए क्या क्या चीजें करना जरूरी है। अभी तक मैंने आपको सारा पॉइंट्स बता दिया है कि आप अपना फेसबुक प्रोफाइलिंग कैसे कर सकते हो। अब यहां पर मैं ना आप लोगों को एक एग्जांपल के लिए काम करता हूं। मैं ना अपना फेसबुक अकाउंट आप लोगों को दिखाता हूं कि मैंने अपनी फेसबुक अकाउंट पे प्रोफाइलिंग कैसे किया है। यहां पर ना एक स्क्रीनशॉट दिखता होगा मेरी फेसबुक प्रोफाइल का। आप यहां पर देखो, मेरा जो कवर फोटो है ना, वहां पे मैंने एक ग्रुप का फोटो लगा के रखा है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। और उसके बाद आप एक बार मेरा प्रोफाइल पिक्चर को देखो, मेरा खुद का फोटो लगा हुआ है जो एकदम क्लियर है। आपको भी अपना खुद का फोटो लगाना है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप मेरे फेसबुक के एक बार बायो को देखो, मैंने बायो में क्या लिख के रखा है। यहाँ पर ये दर्शाता है कि मैं कौन हूं और मैं करता क्या हूं।
उसके बाद आप एक बार मेरे अबाउट सेक्शन को ध्यान से पढ़ो। मैंने ना अपने सारी डिटेल्स को सही से फिल किया है, ठीक है। जो भी चीजें मैंने फिल किया है वो सारी चीजें सही हैं। आपको भी ना ये सारी चीजें सही से ये चीजें भरनी है, कोई गलत चीजें नहीं भरना है, फेक चीजें नहीं भरनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना फेसबुक प्रोफाइलिंग अच्छा कर सकते हो, राइट। अभी तक मैंने आपको जो चीज बताई है फेसबुक प्रोफाइलिंग के लिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप अपना फेसबुक प्रोफाइलिंग कैसे कर सकते हो, राइट। सो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इसी फेसबुक का यूज करके कैसे आप ऑर्गेनिक तरीके से लीड्स को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको चीजें शेयर करने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूं फेसबुक से लीड्स को जनरेट करने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप किए, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि फेसबुक से हम लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो फेसबुक से लीड्स को जनरेट करने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि लीड जनरेशन होता क्या है। सो देखो, लीड जनरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ना हम अपने बिजनेस के लिए पोटेंशियल पीपल को फाइंड करते हैं, ताकि हम उस पीपल को अपने बिजनेस में ज्वाइन करा के हम अपना नेटवर्क को बिल्ड कर सके और साथ में अपने सेल्स को जनरेट कर सके, राइट। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में हमें पे आउट तब आते हैं जब हम सेल्स करके देते हैं, राइट। जब तक हम सेल्स करके नहीं देंगे तब तक हमें एक पैसा भी नहीं आएगा, ठीक है। और ये सेल्स निकलेगा कैसे? जब हम लोगों को अपने साथ इस बिजनेस में एज ए डाउनलाइन के रूप में ज्वाइन करेंगे अपनी टीम में, ठीक है। जब वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे तब जाकर सेल्स जनरेट होगा, तब जाकर हमारा पे आउट बनेगा, राइट। अब दूसरी चीज देखो, लीड जनरेशन जो है एक बुलेट्स की तरह होता है। आपके पास जितना ज्यादा लीड्स होगा आप उतना ज्यादा शूट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा नंबर होगा ना तो इससे फायदा क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल करोगे। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल करोगे ना तो आपको उसमें से ना कुछ लोग मिलने शुरू हो जाएंगे जो ना आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, जिससे आपका नेटवर्क भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और आपका सेल्स भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सो अभी मैंने आपको बताया है कि लीड जनरेशन होता क्या है, ठीक है। अब ना कुछ डूज एंड डोंट्स पार्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है जब आप लीड जनरेशन करते हो। सबसे पहली चीज कि जब तक आपका अच्छा प्रोफाइल नहीं बनता तब तक आप लीड को जनरेट मत करना। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले बताया है कि फेसबुक की प्रोफाइलिंग करना क्यों जरूरी है, उसके बाद लीड जनरेशन करना है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि कभी भी ना लोगों को ना मैनिपुलेट नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है लोगों को, ठीक है। कि यहाँ पे ना आपको फिक्स सैलरी मिलेगा, यहाँ पर आपको जॉब मिलेगा, आपको कभी भी ना लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। एंड तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोगों को पिच करोगे लीड को जनरेट करने के लिए तो आपकी पिच ना ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ज्यादा लंबा होगा तो आपको लीड्स नहीं आएगी। एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप लोगों को मैसेज करोगे या डीएम करोगे लीड को जनरेट करने के लिए, या फिर मैं आपको जो तरीके बताने वाला हूं, हो सकता है आपको पहले दिन से ना उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले, लेकिन रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन को आएगा जो कंसिस्टेंटली वर्क करेगा। सो अभी मैं जो आपको तरीके बताने वाला हूं ना, अगर आपने उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट करके अप्लाई किया ना तो मैं 100% श्योर हूं कि उसके बाद ना आपके पास लीड्स आना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको एक अच्छा चीज बताता हूं कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट चाहते हो ना तो आपको एक काम करना होगा। अगर आप बॉयज हो तो बॉयज को मैसेज करना, अगर आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स को ही मैसेज करना, आपके पास ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा, ज्यादा से ज्यादा लीड्स आएगा। सो अब मैं आपको बताता हूं कि फेसबुक से लीड्स को जनरेट कैसे करते हैं, इसका एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है। सबसे पहला चीज क्या करना है, आपको सर्च बार में जाना है और सर्च करना है जो भी आपका फेवरेट नेम एंड प्लेस है, आपको सर्च कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा नाम क्या है, सुदीप, तो मैं सर्च करूंगा सुदीप वेस्ट बंगाल। आप कोशिश करना सबसे पहले आप अपने स्टेट वाले या फिर आप अपने सिटी वाले लोगों को सर्च करना। जैसे मान लो आप कोलकाता से हो, आप वेस्ट बंगाल के कोलकाता से हो या फिर कोलकाता में रहते हो, तो आप सर्च करोगे क्या, मान लो फॉर एग्जांपल आकाश कोलकाता। इससे क्या होगा कि कोलकाता में जितने भी आकाश होगा ना सारा लोग वहां पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एवरीडे आपको 10 से 20 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना है। यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आप 20 से ज्यादा लोगों को ना एक दिन में फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजना। अगर आप 20 से ज्यादा लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे ना तो फेसबुक क्या करेगा, आपके अकाउंट को ना ब्लॉक कर देगा स्पैम के तहत। या फिर आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना ही है तो फेसबुक ना खुद से कुछ फ्रेंड्स को आपको सजेस्ट करता है। आपने देखा होगा कई बार पीपल यू मेनू करके एक ऑप्शन आता है जहां पर फेसबुक कुछ फ्रेंड्स को ऐड करने का सजेशन आपको देता है, जहां पर काफी लोगों का नाम होता है, काफी लोगों का अकाउंट होता है, आपने देखा होगा। तो वहां पर जितने भी लोग हैं ना उनको भी आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। इससे क्या होगा, आपको काफी ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा। अब मानो आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, सो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद अब ना वो लोग आपको क्या करेंगे, आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो आप जिन जिन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करोगे
जब वो आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा तब आपको क्या करना है, तब आपको उन लोगों को डालना है डीएम। अब लोगों को आपको डायरेक्ट मैसेज डालना है। अब आप वो मैसेज क्या डालोगे जिसमें से ना आपको रिस्पॉन्स काफी ज्यादा आए, वो मैं आपको आगे शेयर कर दूंगा किसी और वीडियो में। डीएम करने के बाद अब ना लोग आपका मैसेज का रिप्लाई करेंगे। अब ये जो रिप्लाई है ना, दो तरह का रिप्लाई हो सकता है। एक ऐसे लोग होंगे जो डायरेक्ट आपको मैसेज करेंगे यस आई एम इंटरेस्टेड, या फिर दूसरे लोग होंगे वो होंगे जो आपसे पूछेंगे क्या करना होगा, काम क्या है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है, लोगों को ऑन द चैट आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको कभी भी चैट पे लोगों को काम एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट मैसेज या फिर वॉइस मैसेज सेंड करना है। मैं आपको प्रेफर करूंगा एक वॉइस मैसेज का यूज किया करो आज से, इससे आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। जब हम वॉइस मैसेज सेंड करते हैं तो इससे लोगों को थोड़ा ट्रस्ट होता है आपके ऊपर। अभी आप ये मैसेज क्या भेजोगे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब जैसे ही आप मैसेज करोगे इससे क्या होगा, लोग ना अब आपको नंबर दे देंगे। अब वो मैसेज क्या होगा जिससे वो नंबर देंगे, अभी मैं आपको वो चीजें आगे बताने वाला हूं। सो आई होप आपको ये स्टेप समझ आया होगा कि आपको स्टेप क्या फॉलो करना है। सो अभी ना मैंने आपको जैसा बताया था कि वो टेक्स्ट मैसेज क्या भेजना है, वो वॉइस मैसेज आपको क्या भेजना है। देखो वो मैसेज क्या होगा, जब भी सामने वाला ये पूछता है कि काम क्या है, करना क्या होगा, तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको एक वॉइस मैसेज भेजना है, एक टेक्स्ट मैसेज भेजना है कि देखो ब्रदर मैं आपको बताना तो चाहता हूं, कि देखो सिस्टर मैं आपको शेयर तो करना चाहता हूं, बताना तो चाहता हूं, बट आप काफी एजुकेटेड हो और आप काफी मैच्योर हो और आप इस चीज को समझ सकते हो कि ऑन द चैट ना काम के बारे में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, और आपको ऑन द चैट काम के बारे में कुछ भी समझ में भी नहीं आएगा। और आपको भी ये चीज पता है कि आधी अधूरी जो जानकारी होती है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप सच में एक्चुअल में काम के बारे में जानना चाहते हो, तो मेरे को ना आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो, मैं आपको कॉल करके अच्छे से काम के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमारा काम क्या है। ये वॉइस मैसेज आपको भेजना है, इससे चांसेस ज्यादा है कि सामने वाला ना आपको नंबर देगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आप फेसबुक से लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हो, राइट। तो मैं ना आपको अभी जो बताया ये पहला तरीका था फेसबुक से लीड्स को जनरेट करने का, ठीक है। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि फेसबुक से लीड को जनरेट करने का दूसरा तरीका क्या है। तो फेसबुक से लीड को जनरेट करने का जो दूसरा तरीका है ना, ये भी ना वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, और यहां से ना आपको अच्छी क्वालिटी का लीड्स मिलती है अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे। तो यहां पे आपको करना क्या है, आपको फिर से अगेन सर्च बार में जाना है और आपको ना कुछ ग्रुप सर्च करना है, या आपको सेलिब्रिटी के प्रोफाइल को सर्च करना है, या फिर आप कुछ एजुकेशनल पेज को भी सर्च कर सकते हो, या फिर आप कुछ मोटिवेशनल पेज को सर्च कर सकते हो। अभी आप ग्रुप पे क्या सर्च कर सकते हो, जैसे वर्क फ्रॉम होम, गवर्नमेंट जॉब, आप इस तरीके के ना ग्रुप को सर्च कर सकते हो, ठीक है। जब आप ग्रुप को सर्च करोगे, जब आप सेलिब्रिटी के प्रोफाइल को सर्च करोगे ना, तो सर्च करने के बाद उनका प्रोफाइल आ जाएगा। प्रोफाइल आने के बाद आपको करना क्या है, उस ग्रुप में जितने भी पोस्ट अपलोड किए होंगे, जो भी न्यू पोस्ट होगा या फिर जो भी सेलिब्रिटी प्रोफाइल होगा ना, उसके प्रोफाइल में जो न्यू पोस्ट होगा, आपको क्या करना है, उसके कमेंट पे चले जाना है। चाहे आपको ग्रुप के पोस्ट के कमेंट में जाना है, या फिर आपका सेलिब्रिटी का जो प्रोफाइल है, या फिर जो एजुकेशनल पेज है, जो पोस्ट है, उसके कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट सेक्शन में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, जितने भी लोगों ने कमेंट किया होगा ना, आपको क्या करना है, उनके प्रोफाइल को पहले चेक करना है। अब आप उनके प्रोफाइल में क्या चेक कर सकते हो, पहला आपको चेक करना है कि उसका जो प्रोफाइल पिक्चर है, जो प्रोफाइल फोटो है, वो रियल है कि नहीं। दूसरा चीज क्या चेक करना है, उसका बायो क्या है, मतलब उसने क्या बायो डाल के रखा है, क्या बायो लिख के रखा है, राइट। या फिर आपको देखना है वो स्टूडेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन है, स्टूडेंट है, जो 25 साल के नीचे के कैटेगरी के होते हैं। हमें उन्हें बिजनेस बताना है, तो आपको उन लोगों का प्रोफाइल को सबसे पहले चेक करना है। अगर वो स्टूडेंट है, अगर उनका प्रोफाइल अच्छा है, उसके बाद आपको क्या करना है, सामने वाले को भेजनी है फ्रेंड रिक्वेस्ट। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के साथ ही साथ आपको करना है डीएम। अब डीएम करने के बाद सामने से ना रिप्लाई आएगा, या तो वो आपको आई एम इंटरेस्टेड बोलेगा, या तो वो फिर से आपको बोलेगा काम क्या है, करना क्या पड़ेगा, ठीक है। सेम आपको जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था, ऑन द चैट आपको काम के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको सामने वाले को एक टेक्स्ट मैसेज करना है, या फिर आपको वॉइस मैसेज सेंड करना है। उसके बाद क्या होगा कि सामने वाला आपको नंबर दे देगा। सो जब आप इस तरीके को अप्लाई करोगे तो आपको 100% क्वालिटी लीड्स आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जो भी ये वीडियो है, इस वीडियो का जो लिंक है अपने ग्रुप में, अपनी एसोसिएट के साथ, अपनी टीम के साथ शेयर जरूर करना। सो वीडियो में बस आज इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।